और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। भिंडी बाजार इलाका बताया जा रहा है, जहां पर ये 3 मंजिला इमारत गिरी है। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। तो इस हादसे में जानकारी मिल रही, कई लोगों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आपको बताएं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। भिंडी बाजार इलाका है, मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इस इलाके में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी लगातार। तो जेजे फ्लाईओवर के पास ये भिंडी बाजार, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिरी, तमाम लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो मुंबई में परसों तक बारिश से हाल बेहाल था, तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही थी और अब खबर है कि 3 मंजिला इमारत जो है वो जमींदोज हो गई है। राहत और बचाव का काम जारी है। 8 से 9 परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे। कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो भिंडी बाजार इलाके में ये हादसा हुआ, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कई परिवार यहाँ पर रहते हैं और चूंकि बरसात लगातार जारी थी और जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ बरसात मुंबई में दर्ज की गई है, उसके चलते एक और बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू तुरंत प्रभाव के साथ किया जा सके। और इस खबर पर जानकारी लेते हैं, शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, 8 से 9 परिवार रहते हैं इसमें, क्या जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, 3 मंजिली इमारत है वो गिरी हुई है और फायर ब्रिगेड की जानकारी के मुताबिक वहां पर वो बिल्डिंग थी, वो पूरी तरह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। कई परिवारों के फंसे होने की जानकारी है, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि मौत की नहीं हुई है, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं वो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करने वाले हैं। कई गाड़ियां जो हैं वो रवाना कर दी गई हैं, उनके कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ कर्मचारी जो है फायर ब्रिगेड के पहुंचकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की लॉन्चिंग भी कर दी है और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी लोगों को कम से कम रेस्क्यू कर लिया जाए। जी शैलेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है इमारत के गिरने की? जो लगातार बारिश हो रही है मुंबई में, क्या इसके पीछे इसी को वजह माना जा रहा है? कमोबेश देखिए, क्योंकि जो स्थिति थी मुंबई की आज के पहले 2 दिन पहले यानी परसों की जो स्थिति बनी हुई थी, पूरी मुंबई जो थी पूरी तरह से जलमग्न थी। कमोबेश जो अंदाजा जो लगा रहे हैं लोगों का यही मानना है कि इसी की वजह से भारी बरसात की वजह से बिल्डिंग गिरी हुई होगी, लेकिन अब तक आधिकारिक पुष्टि इस मामले में नहीं हुई है, क्योंकि जो एजेंसियां वहां पर पहुंच रही हैं साफ तौर पर उनका कहना है कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता जो है वो लोगों को बचाने की है। उसके बाद ये पता किया जाएगा कि आखिर वजह क्या रही बिल्डिंग गिरने की। जी शैलेंद्र सिंह, अगर हम इस इमारत का जिक्र करें, जिस तरीके से पूरा हादसा सामने आया, लगातार बरसात से 2-4 मुंबई भी था, क्या इस इमारत की हालत काफी जर्जर थी? क्या कोई नोटिस जारी किया गया था इसकी हालत को लेकर? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? अब तक इस मामले की अगर बिल्डिंग की बात करें, क्योंकि बिल्डिंग ने पिछले दिनों बीएमसी ने पिछले दिनों कई बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया था, लेकिन भिंडी बाजार में स्थित यह जो बिल्डिंग है इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि वास्तव में यह बिल्डिंग जर्जर थी, नोटिस सर्व किया गया था बीएमसी द्वारा या नहीं किया गया था। ये तमाम जो बातें हैं। शैलेंद्र, अगर हम भिंडी बाजार इलाके का जिक्र करें, चूंकि बहुत ही डेंस इलाका है, काफी आबादी वहाँ पर देखी जाती है, ऐसे में अब चूंकि हादसा हो चुका है, लोगों को निकालने की कोशिश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जाहिर तौर पर अगर भिंडी बाजार की अगर बात करें तो दरअसल ये जेजे जंक्शन है जो कि पूरी तरह से क्राउडेड है और कंजेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो एजेंसीज वहाँ पहुंचेंगी उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेहद कंजेशन वाली गलियां गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। और ऐसे समय में क्योंकि तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तमाम जो चीजें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसकी जरूरत होगी, तो कम से कम जो गाड़ियां जो है वहां पहुंचने की काफी दिक्कत होगी, एजेंसियों की गाड़ियों को वहां पहुंचने में काफी दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं अब जो कोशिश है ये है कि जल्द से जल्द एजेंसियां वहां पर पहुंचे। अगर इस तरह की कोई दिक्कत भी है, क्योंकि मेरी अभी बात हुई एजेंसियों के जो सीनियर अफसर है उनसे, उनका कहना है
DH वहाँ पर हमारी गाड़ियां नहीं पहुंच जी, सकती, तो हम गाड़ी जो है वो रास्ते में कहीं और करके फिर वहाँ पे कम से कम लोगों को वहाँ पहुंचकर रेस्क्यू करने का काम बिल्कुल, लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि जो रेस्क्यू टीम है वो अब तक वहाँ पर नहीं पहुंच पाई है, गाड़ियों को पहुंचने में दिक्कत भी आ सकती है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।